ये न्यूज़ ब्रेक्स में आपका खैर मकदम है। बात करेंगे लाडले और इकलौते डीडीसी जो बीजेपी के हैं, गुरेज से ताल्लुक़ रखते हैं। जानने की पूरी कोशिश करेंगे इकलौते डीडीसी गुरेज से कि क्या डेवलपमेंट हो रही है गुरेज में और क्या मकसद है आपका, क्योंकि जो डेवलपमेंट होती है, डेवलपमेंट आपने कहाँ तक गुरेज में किया। क्या इससे पहले जो एमएलए बने थे, क्या उन्होंने गुरेज में काम किया था या आपको उन कामों पर शक या शुबा है। मेरे साथ है एजाज अहमद जो है डीडीसी गुरेज है, लेकिन ये बीजेपी को रिप्रेजेंट करते हैं गुरेज में। मेरे साथ है एजाज साहब, उनसे जानने की कोशिश करिए। एजाज साहब खैर मकदम आपको जेके न्यूज़ ब्रेक्स में बहुत बहुत शुक्रिया। एजाज साहब, इकलौता लाडला डीडीसी बीजेपी के हो आप, तो क्या कहना चाहते हो डेवलपमेंट गुरेज की? देखिए, जिस तरह से पिछले तकरीबन एक डिकेड से भी ज़्यादा वहाँ पे जो एक मैं कहूँगा एक शख्सियत वहाँ पे रूल कर रही थी, जिनका नाम हम सब जानते हैं, नज़ीर गुरेजी, या एनसी का रूल, मैं सीधा कहूँगा कि एनसी का रूल था गुरेज के अंदर। तो एक तबाही ही के दहाने पर पहुँचाया था वहाँ पे, खासकर गुरेज तलेल को हर लिहाज से। और आज आप देखेंगे, आज पिछले 2-3 साल के अंदर गुरेज में एक अलग सा बदलाव आया है। डेवलपमेंट के लिहाज से आप देखेंगे बिल्कुल बराबर वहाँ पे जो हमारे दूसरे एरियाज़ है, डेवलप्ड एरियाज़ है हमारे, अच्छे वहाँ पे, जिस तरह हम करना की बात करते थे या दूसरे उड़ी की बात करते थे, जहाँ रोड्स अच्छे हैं, दूसरे सहूलियात अच्छे हैं, सड़कों की हालत ठीक हो रही है, बिजली में जो वहाँ पे हमें 5 ही घंटे थे वहाँ में 7 घंटे हुए। इसी तरह से हर चीज़ में है जो आप देखेंगे डेवलपमेंट के लिहाज से गुरेज तलेल आगे बढ़ रहा है। एजाज साहब, आपने कहा कि नेशनल ने गुरेज को तबाही के दाने तक पहुंचा है, तो आप डीडीसी बने, आपने कौन सा कारनामा किया जो तुलेल को या गुरेज को आगे ले जाए और बांडीपुरा से कंपेयर करे? देखिए, हमारी प्रायोरिटी रही है, हम जहाँ तक मैं पब्लिक के बीच में जाता हूँ, और हमारी सबसे बड़ी जो प्रायोरिटी है वो हमारे जो है बिजली, सड़क और पानी, ये 3 शोबे हैं जिसमें ज़्यादा गुरेज तलेल बहुत ज़्यादा पीछे था। आप सड़कों की हाल देखते, वहाँ पे एक बंदे को यहाँ से गुरेज पहुँचते वो बीमार पड़ जाता था। 4 से 4.5 घंटे यहाँ से बांडीपुरा से गुरेज में तक लग जाते थे, और आज के टाइम में सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2 घंटे या 2.25 घंटे के अंदर आप गुरेज पहुँच जाएंगे। बिजली हमें 5 ही घंटे थी, वो हमने बढ़ा के 7 घंटे कर दी। उसके अलावा पानी का आप देखेंगे, जल जीवन मिशन के तहत करोड़ों रुपए के वहाँ पे प्रोजेक्ट्स गुरेज तलेल में भी चल रहे हैं, उसमें भी सुधार आ रहा है। और जो सबसे बड़ी हमारी मांग है वहाँ पे गुरेज तलेल की, जो हम 12 महीने हम उसको रेस्ट ऑफ द वैली के साथ कनेक्ट करने की बात करते हैं, तो रोड टनल की बात आती है, तो इसमें भी काफ़ी पेशरफ्त हुआ है, और उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द उसमें भी ऐलान होगा और हमारा गुरेज तलेल बिल्कुल 12 महीने जो है वैली के साथ जुड़ा रहेगा। और आज देखेंगे, आज जिसे गुरेज में भी 2 से 2.5 फीट से भी ऊपर राजधानी के ऊपर तो तकरीबन 4 फीट से भी ऊपर बर्फ़ है। इसके बावजूद आज BRO मैकेनिकल डिपार्टमेंट लगा है दोबारा से हमारे गुरेज को बांडीपुरा के साथ कनेक्ट करने में। तो ये बदलाव है, यही डेवलपमेंट है, यही लोग चाहते हैं, लोगों को सहूलियत चाहिए, क्योंकि हार्श विंटर की वजह से लोग वहाँ से माइग्रेट कर जाते थे, प्रॉब्लमें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी। लेकिन आज जनवरी के महीने में भी, इस चले कलान में भी हमारे गुरेज तलेल में आपको ताज़ा जो है फल फ्रूट सब्ज़ी वगैरह सब कुछ मिलता है। एजाज साहब, आप एक युवा हो, आप डीडीसी बने हैं, तो क्या मैसेज रहेगी आपको गुरेज के युवाओं के लिए? क्योंकि गुरेज एक ऐसा इलाका है जो बिछड़ा हुआ है, आपने खुद कहा है कि वैली से वो कट ऑफ रहता है 6 महीने, तो वहाँ पर जो है राशन या स्कूली सिस्टम जो है यहाँ पर हेडलेस, वहाँ पर ऐसे इंस्टीट्यूशन है, आपने क्या इकदाम किए उनके लिए? देखिए, ये बिल्कुल वहाँ पे पिछली दफ़ा भी जो हमारे भटनागर साहब थे, RR भटनागर साहब एडवाइज़र साहब, उनकी नोट्स में हर चीज़ गई। और जहाँ पे हमारा जो हेल्थ सेक्टर है, आप देखेंगे इस वक्त हेल्थ सेक्टर में हर जगह पे हमें वहाँ पे, खासकर हमारा जो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हमारा दावर में पड़ता है, जो हमारा मेन हॉस्पिटल है, वहाँ पे भी डॉक्टरों की तैनाती हुई। गायनेकोलॉजिस्ट की वहाँ पे हर बार मांग कर रहे थे, उसकी भी वहाँ पे तैनाती हो गई। दूसरे डॉक्टर्स की एक बड़ी टीम वहाँ पे तैनात कर दी गई, और दूसरी जगहों पे सब सेंटर्स पे जहाँ पे स्टाफ शॉर्टेज था वहाँ पे भेज दिए। अब जहाँ पे एजुकेशन का मसला है, मैं आपको ये बात यहाँ पे वसूख से कह रहा हूँ कि पिछली जो हुकूमत है, जहाँ पे मैंने पहले भी अर्ज़ किया, उन्होंने पैसे खाकर या अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए वहाँ से लोगों को ट्रांसफ़र करके यहाँ पे वैली में या अटैच करके रखा हुआ था, या उनकी ट्रांसफ़र विद पोस्ट उनकी ट्रांसफ़र कराई थी। तो हम उसको सुधारने में लगे हैं, अभी थोड़ा टाइम लगेगा, इंशाल्लाह आने वाले वक्त में उसमें भी जो एजुकेशन सेक्टर है, हमें उसमें भी हमें सुधार देखने को मिलेगा। हमने ऑलरेडी ये गवर्नमेंट के साथ, हमारे हायर अथॉरिटीज़ के साथ
टेकअप किया है और एजुकेशन सेक्टर में भी सुधार देखने को मिलेगा। और जहाँ तक दूसरे हमने नौजवानों की बात की तो एक तो रोज़गार का सबसे बड़ा चैलेंज है, वहाँ पे कोई इंडस्ट्रीज़ वगैरह वहाँ पे नहीं है, लेकिन इसके बावजूद जो हमारा मेन सेक्टर है वहाँ पे हमने फोकस किया हुआ है वो टूरिज़्म में। आपने देखा होगा पिछले सालों में ज़्यादा से ज़्यादा अगर गुरेज़ टूरिस्ट जाते थे, ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे 50 के करीब मेहमान बन के जाते थे, लेकिन इस साल एक रिकॉर्ड 30,000 टूरिस्टों ने गुरेज़ का रुख किया और एक फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन गुरेज़ बन रहा है। और आप देखेंगे इंशाल्लाह इस साल जो 2023 में और इसमें बढ़ोतरी आएगी, क्योंकि हमारा जो टूरिज़्म का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें भी बढ़ोतरी आ रही है। तो हमने रिक्वेस्ट की ऑलरेडी हुकूमत से कि गुरेज़ को टूरिज़्म डेवलपमेंट अथॉरिटी दी जाए, उसमें भी काम चल रहा है। तो जिस तरह हमारा गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग है, उसी तरह गुरेज़ टूरिस्ट फेमस डेस्टिनेशन बनेगा एक टूरिस्टों के लिए। और वहाँ पे जो है जो हमारे बेरोज़गार नौजवान हैं उनको रोज़गार कमाने का मौका मिलेगा। एक आखिरी सवाल आपसे कि हमारे डीसी साहब जो है, काबिल तरीन डीसी साहब है, इनका कितना कंट्रीब्यूट गुरेज़ को निखारने और संवारने में? देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन का मैं बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ, खासकर हमारे जो डॉक्टर उवैस साहब डीसी साहब रहे, उनका टर्नओवर रहा, इनका मैं बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ। इनका फोकस रहा है यहाँ से नहीं सिर्फ एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, एलजी साहब की तरफ से, हमें गुरेज़ तहसील की तरफ पूरा फोकस रहा है गुरेज़ को डेवलप करने में, गुरेज़ को एक नई दिशा देने में उनका बहुत रोल रहा है। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि पिछले सालों में गुरेज़ तहसील को पूरा इग्नोर किया गया था। अभी हमारे रोड भी ठीक हो रहे हैं, जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया, हमारे बिजली भी इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आने वाले साल में हमें 24 घंटे बिजली भी वहाँ देखने को मिलेगी। और दूसरे भी जितना भी पानी का मसला है, हमारे जल जीवन मिशन में भी हमारे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे, तो हमारे ये सारे जो भी मेन इशूज़ है वो हल हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया। ये थे मेरे साथ डीडीसी एजाज साहब, जिनने खुलकर बातें कही है। इन बातों में बिल्कुल दम है और डीसी एडमिनिस्ट्रेशन का, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का उन्होंने तहे दिल से शुक्रिया किया। ये थी स्पेशल पेशकश जेके न्यूज़ ब्रेक्स पर। आप बने रहे जेके न्यूज़ ब्रेक्स के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।